अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली के शालीमार बाग में आज मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जो एक अभूत समाज के जो है करता धरता शुक्ला भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ी होगी बच्चों को इकट्ठा करना और सभी को बुलाना, प्रोत्साहित करना, चूंकि आज के जमाने में समझ सकता हूँ समय की व्यस्तता रहती है। देखिए, अभी ये दिल्ली एनसीआर यूनिट 1 माह पूर्व गठित पूर्व कार्य है और उसी के पवित्र प्रांगण में देश भर से दिग्गज पधार करके बच्चों को आशीर्वादित किया, बच्चों को प्रोत्साहित। यहाँ पे छात्रों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा प्रयास है। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज संस्कारों के प्रति और बच्चों के विकास समाज में काफी अच्छा काम कर रही है और ऐसे काम करते रहे। अखिल भारतीय ब्रह्म, आइए जानते हैं इस समारोह में शामिल होकर के इनको कैसा लगा। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का सर्व सेवा में स्वागत करता हूँ। अनुपम मिश्रा, डीजीएम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। काफी अच्छा प्रयास था, काफी अच्छा आयोजन था। तो ये आदरणीय कैलाश चंद झा जी हमारे दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष, कामाक्षी जी हमारी संरक्षिका, विजय तिवारी जी हमारे दिल्ली एनसीआर के महासचिव और डॉक्टर अशोक द्विवेदी, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने बड़ी ही मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सजाया है, बड़ी व्यवस्था की है। बच्चों का 1 माह के ही इस अंतराल में सारी व्यवस्था करना, बच्चों को की मार्कशीट कलेक्शन से ले करके और उनको आमंत्रण, अतिथियों का आमंत्रण, मंच सज्जा और पुरस्कार, ये सारी व्यवस्था दिल्ली एनसीआर इकाई ने की है। मैं इनके इस प्रयास की सराहना करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और आगे जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें इससे बढ़िया व्यवस्था और अच्छे प्रयास के साथ हम लोग इन कार्यक्रमों को जानते हैं। सर, ये जहन में शिक्षा के लिए इतना अच्छा कार्य करने का विचार कैसे आया? देखिए साहब, मैं जैसा कि अजय जी ने बताया कि मैं कैलाश चंद झा अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के एनसीआर का अध्यक्ष हूँ। और आपको एक बात और बताऊं कि मैं पिछले 45 सालों से शिक्षण क्षेत्र में हूँ और मेरा जो संबंध रहा है बहुत अच्छा शिक्षा क्षेत्र से रहा है। मेरे यहाँ से बहुत बच्चे, 12 बच्चे तो आज की डेट में सीए हैं, एक आईएएस है, और बताऊं किसकी क्षेत्र में कोई क्षेत्र नहीं बचा। आप देवेंद्र शुक्ला जी पिछले 2 महीने पहले मेरे घर आए, आपने मेरे से अनुरोध किया, मैंने उनका आदेश स्वीकार किया और उन्होंने मुझे पिछले 2-1.5 महीने पहले इसका अध्यक्ष बना दिया। इन्होंने हमारे कहने पर एक विचार रखा कि मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाए एनसीआर के। हमने इसमें प्रयास किया, जितना भी छोटा सा प्रयास हो पाया 1 महीने के बीच में, और आपने जितना भी सहयोग हमें लखनऊ से दिया है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। कि अगला कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से, आप अजय जी, आपके मीडिया के सहयोग से हमारा अगला कार्यक्रम भी इससे और सफल तरीके से बने, जिसके लिए हम आपका सबका पदाधिकारियों और राष्ट्रीय प्रधान विशेष तौर से देवेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, शिक्षा से जुड़े हुए थे, इसीलिए शिक्षा के महत्व को और सार्थक प्रयास किया और यहाँ देश भर से लोगों को बुला करके और उनको सम्मानित किया। यहाँ पर महामंडलेश्वर हमेशा तो आप सनातन को आगे बढ़ाती रहती है, आज शिक्षा को ही बढ़ा करके कैसा लगा? सनातन और शिक्षा का एक समन्वय है कि यदि हमें शिक्षा है तो हम सनातन को आगे बढ़ा पाएंगे, वरना हमें भगवा पहनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को ज्ञान नहीं दे पाएंगे, और ज्ञान तब दे पाएंगे जब हमारे पास शिक्षा होगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ देवेंद्र शुक्ला जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने मुझसे एक बार फोन पर बात की और हमारी 5 मिनट की मुलाकात थी, जो वो इतने अच्छे रिश्ते में बदल गई कि इन्होंने अपनी दिल्ली एनसीआर में मुझे संरक्षिका का पद दे दिया। और मैं चाहूंगी कि शायद मैं इनकी इस पद पर खरी उतर सकूं, और मैं बहुत कोशिश करूंगी कि जितने भी बच्चे हैं जो नहीं आ पाए हैं या जो कम नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन उनको भी हमें डिमोशन नहीं करना है, क्योंकि हमें जानना है कि वो आगे बढ़े और कल शायद अगले प्रोग्राम में वो इसी स्टेज पर सम्मान के अधिकारी बने। धन्यवाद। बिल्कुल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आज जो ये अखिल भारतीय ब्रह्म समाज का
सार्थक प्रयास है। निश्चित ही भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करेगा, सार्थक बनाएगा। जी सर, यहाँ पधारे आज अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के प्रांगण में बच्चों को आशीर्वादित किया, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया, कैसा है? ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। व्यवसाय से मैं प्रधानाचार्य हूँ, शिक्षा विभाग में कार्य करता हूँ और हम लोग तो अपने बच्चों को अपने विद्यालय प्रांगण में अपने प्रार्थना स्थल पर निरंतर ही उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं और जीवन के अच्छे संस्कार उसमें डालते रहते हैं। लेकिन यह प्लेटफार्म एक सामाजिक प्लेटफार्म जिस पर आकर के बच्चों को और उसमें उत्साहवर्धन होगा, उन्नति करेंगे और बहुत सारे अवसर उनको उपलब्ध होंगे। बहुत सारे विद्वान वक्ताओं के, योग्य वक्ताओं के भाषण को उन्होंने सीखा, सुना, सीखा, समझा, उससे निश्चित रूप से उनकी जीवन की उन्नति होगी। मैं हृदय की गहराइयों से इस ब्रह्म समाज के इस सुकृत्य के लिए कोटि से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको और जो यहाँ पर अभी कहीं और व्यस्त हो भी गए हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जो आप सभी कहीं ना कहीं शिक्षा को तो आपने समझाई और शिक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ खुद को अग्रसर किया है, अपने परिवार को अग्रसर किया है, समस्त भारत और समाज को भी अग्रसर किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थोड़ा हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे। जो आज जो यहाँ पर ब्रह्म समाज द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया, आपने इतनी अच्छी मेहनत करी, रात दिन पढ़े होंगे, मुझे पता है, मेहनत करी है, तो उसके बाद ये सम्मान पाकर के कैसा लगा? ये नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान रावत है। मेरी 81.6% आई थी और उसके लिए मुझे पुरस्कारित किया गया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में 81.6 आई? 12th में। देखिए 12th में 81.6% लाना, आप समझ सकते हैं, जो ही बच्चे देखने वाले होंगे, जो भी देख रहे हैं लोग, कितना कठिन कार्य है। लेकिन आज इनको प्रोत्साहित इसलिए किया गया है कि बोलते हैं कोई भी बड़ा से बड़ा जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर लिए है तो आखिरी पड़ाव नहीं है, उसके आगे जाना है। गो अहेड, ठीक है, गो अहेड। जी, अपना नाम बताइए। कनिका भट्ट है और मेरी 12th में 80% आई है। अच्छा लग रहा है। 80% आई है। तो अगली बार इससे आगे कितने लाएंगे? 99। कितनी लाएंगे? देखिए ब्रह्म समाज के लोग फिर से पुरस्कार करने के लिए ऐसे ही समारोह करेंगे। देखिए आपका प्रोत्साहन होता है, इनका भी मनोबल बढ़ता है। जब बच्चे करते हैं, आप ही लोग के लिए तो कर रहे हैं, भारत भविष्य के लिए कर रहा है, सनातन के बच्चों के लिए कर रहा है, चाह रहे हैं कि बच्चे और बेहतर करें। सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य यही था, जो बच्चे और प्रेरित होकर के और बेहतर करें। जी सर, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं बच्चे और आगे बढ़े और देश के विकास में भी सहयोग करें। तो आज जो है बच्चे 90 हाँ, यहाँ देखिए 90 वाले भी है। नाम बताइए। प्रज्ञा 12th में 98 आए हैं। 98%। कौन सी क्लास में? 12th में। देखिए 12th में इनका 98% आया है, जो वाकई में एक रिकॉर्ड भी है, एक वाकई में एक इस समाज के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। और आज सम्मान पाकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे जितनी मेहनत करी है उसके लिए एक एप्रिसिएशन है ये मेरे लिए। बहुत अच्छी फीलिंग है ये। तो उन बच्चों से जो बच्चे कहीं आज इस सम्मान तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? निराश होने की कोई बात नहीं है। आगे आप मेहनत करोगे, अगले साल भी और चीज़ें आएंगी। उसमें ब्राह्मण समाज ये सब कराता रहता है इनिशिएटिव, और आप उसमें पुरस्कारित भी हो सकते हैं। बस आपको मेहनत करते रहना है। दुखी होकर बैठ जाओगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। 98% लाने में आपने कितने घंटे वर्क आवर जो है मेहनत करी? मैं रेगुलरली 3 घंटे के 2 स्लॉट्स लगाता था और बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट। मतलब 6 घंटे की मैं अच्छे से पढ़ाई करता था तो मेरा हो जाता था उसमें। जी, मेटोरियस भी है और साथ में मेटोरियस भी हैं। मतलब कहा जाता है जितना भी आप पढ़ें, मन से पढ़ें। और आज इस ब्रह्म समाज को साक्ष्य मानते हुए मैं कहना चाहूँगा, देखिए क्षमता हर व्यक्ति में होती है, जरूरत है उसको निखारने की, आगे बढ़ाने की। और कहीं ना कहीं आज अखिल भारतीय ब्रह्म समाज इस चीज़ को सर्वदा से आगे बढ़ाते आया है। आज दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए, भारत भविष्य के लिए भी कदम बढ़ाया है। इसकी हम सर्व सेवा की तरफ से सराहना करते हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही ब्रह्म समाज आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही सनातन आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।